चलिए बच्चों चलो करो। देखिए बिहाइव इंग्लिश का 7 नंबर चैप्टर है पैकिंग, ठीक ना। ये पैकिंग बड़ा रोमांटिक कहानी है, मैं इसके सीक्रेट को भी नहीं बताना चाहूंगा। पैकिंग होता है क्या चीज, मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। जैसे कि हम लोग कहीं किसी ट्रिप पर जाते हैं, ट्रिप में यात्रा, हमको घूमने जाना है कहीं, ठीक ना, कहीं जाना है, पूर्वी भारत घूमने जाना है, तो सामान पैकिंग करना पड़ेगा कि नहीं? पैकिंग करना पड़ता है कि नहीं? क्या क्या लेना पड़ता है? टूथपेस्ट, तो साबुन, सोप जिसको कहते हैं, तो सरफ भी ले लेते हैं हम लोग, हैंड वॉश ले लेते हैं, ठंडी का कपड़ा ले लेंगे, गर्मी रहेगा तो गर्मी कपड़ा लेंगे, गमछी टॉवेल सब ले लेंगे, लेते हैं कि नहीं? कुछ भोजन लेंगे, फ्रूट लेंगे, कुछ और भी स्टोव वगैरह ले लेते हैं, अगर अपना 4 व्हीलर गाड़ी है तो सारा सामान ले लेंगे भोजन पकाने का। तो पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने में कैसे करना चाहिए पैकिंग, कौन बढ़िया पैकर होता है, बात बुझ रहे हैं ना। तो यहाँ क्या है, एक बहुत ही मजेदार कहानी है। 3 दोस्त रहता है, ठीक ना, 3 दोस्त रहता है, 3 फ्रेंड्स है, 3 फ्रेंड्स के बीच तीनों के ही ट्रिप पर जाता है। ट्रिप पर जाने के क्रम में जो राइटर रहता है, इसका जेरोम के जेरोम होगा राइटर, जरा सा देख लो। और पैकिंग का राइटर जो है वो कौन है? जेरोम के जेरोम। कौन है? जेरोम के जेरोम। जेरोम के जेरोम है ना। कौन है? जेरोम के जेरोम। जेरोम के जेरोम, देख रहे हैं? जेरोम के जेरोम। और ये क्या है तो देखिए यहां लिखा हुआ है, ये क्या है तो कहता है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men इज इन अ बोट। 9 में 3 मैन है, 3 आदमी जो 9 पर है, वो एक किताब है, बात बुझे ना। मतलब कहा जाए ह्यूमरिस्ट स्टोरी है, उसमें ट्रिप का वर्णन है, यात्रा वृतांत हिंदी में सुने हैं, यात्रा वृतांत। किसी यात्रा का वर्णन करता है तो उसको यात्रा वृतांत कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन हिंदी में पढ़े होंगे, एक बढ़िया यात्रा वृतांत लिखने वाले हैं, और भी बहुत सारे यात्रा वृतांत लिखते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार ये एक यात्रा के विषय में वर्णन किए इस बुक में। 3 men इन अ बोट, एक बोट में 3 आदमी, उसमें एक आदमी कौन है? जेरोम के जेरोम। कौन है? जेरोम के जेरोम। तो ये तो मोटी बुक है, उसी बुक के थोड़ा सा ये इसमें अंश है। जेरोम के जेरोम कौन है? जेरोम के जेरोम। एक आदमी जेरोम के जेरोम है, जो कि आई अगर प्रयोग हो रहा है बार बार तो समझिए वो जेरोम के जेरोम है, कोई दिक्कत? कौन है? जेरोम के जेरोम। और इसमें देखिएगा क्या मस्ती, पूरा मस्ती है। कैसे टमाटर उल्टा पुल्टा पैक करता है, घी चिपकता है तो उसको खोजता है, मक्खन चिपक जाता है उसको खरोच खरोच के निकालता है। पूरा मतलब स्टोरी ह्यूमरस है। मैं पूरी बात को नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो सीक्रेट उजागर हो जाएगा। आप बने रहें कहानी के साथ, आपको मजा लगता जाएगा। चलो करो। पैकिंग कौन लिखा? जेरोम के जेरोम ने। कहता है डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? ट्रिप्स पर जाने का मन आपको करता है? क्या आपको मन करता है गोइंग ऑन ट्रिप्स पर जाना? ट्रिप समझ गए, घूमने जाना। What kind of trips do you enjoy most? किस प्रकार के ट्रिप में आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? लॉन्ग ट्रिप में देखिए मैं जी को लॉन्ग ट्रिप बहुत अच्छा लगता है, बात बुझ रहा है। तो यहां कहता है हाउ डू यू फील? आप किस प्रकार अनुभव करते हो अबाउट हैविंग टू पैक फॉर अ ट्रिप? ट्रिप के लिए जब आप पैक करते हैं, पैक करने में आप कैसा अनुभव करते हैं? ध्यान दीजिए, हाउ डू यू फील हिंदी क्या होगा? कैसा फील करते हैं अबाउट हैविंग टू पैक करते समय फॉर ए ट्रिप के लिए। जब आप ट्रिप पर जाते हैं तो पैकिंग करने में आपको कैसा मजा? ट्रिप मीन्स भ्रमण करना, कहीं घूमने के लिए जाना। Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need? क्या मजा लगता है। हम लोग अभी एग्जाम वगैरह देने जाते थे जब, तो कभी अपना बैग जब पैक करके लेके जाते थे तो कभी ब्रश छूट जाता था, तो वो खोज रहे ट्रेन पर, ब्रश तो छूट गया, मजे किरकिरा जाता था। भोरे भोर जब ट्रेन से ब्रश करने के लिए चाहते थे, ब्रश ही नहीं मिला। कभी सरफ ले जाते थे पुड़िया बना के, कभी सरफ छूट जाता था, सरफ इस बार नहीं लाया। तो कहता है हैव यू एवर डिस्कवर्ड? क्या आपने कभी खोजा है? डिस्कवर का तो मतलब ऐसा पाया है, कभी ऐसा आपको डिस्कवर हुआ, खोजवा ऑन ए ट्रिप की किसी ट्रिप पर, दैट यू हैव फॉरगॉटन कि आप भूल चुके हो
टू पैक अप फ्यू थिंग्स, कुछ चीज पैक करना ही भूल गए। आप कभी ऐसा अनुभव किए हैं कि कहीं मैं ट्रिप पर गया और लेकिन कुछ चीज ऐसा था जो उनको ले जाना था, ले जाने के लिए भूल गए। वही कहता है, और ये चीज आपको जब वहां ज्ञात हुआ आप भूल गए तो वही डिस्कवर होना हो गया, वहां खोज होना, हाँ हमने ऐसा खोजा था। कभी मैं गया तो पैक करने के लिए कुछ थिंग्स मैं भूल जाता था ना। हैव यू एवर डिस्कवर, क्या आपने कभी खोजा या पाया है? एवर मींस कभी, एवर मींस डिस्कवर मींस खोजना, यहाँ पाना हो जाएगा ना, खोजना। क्या आपने कभी ऐसा खोजा, पाया ऑन ए ट्रिप, की एक ट्रिप पर, दैट यू हैव फॉरगॉटन, आप भूल चुके हो, टू पैक अप फ्यू थिंग्स, कुछ चीज को पैक करने के लिए आप भूल चुके हो, यू वेरी मच नीड, जिसका कि आपको बहुत जरूरत था ना, और दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, दैट जिसको यू कांट फाइंड नहीं पा सका, देम उसको इजीली आसानी से, कि आप खोज लिए लेकिन उसका बहुत, जैसे पेस्टे भूल जाए, मेरा आदत जैसे पेस्ट नहीं करूंगा तो मजा ही नहीं लगेगा। कहीं जाओ पेस्ट नहीं किया, समझो कि पूरा दिन भर भोजन नहीं मिले तो उतना दिक्कत नहीं जितना ब्रश नहीं करने के बाद लगने लगता है। तो वही कहता है तो मेरे लिए तो वो पूरा मोस्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट ना। आप लोग जैसे कुछ आप खाते पीते होंगे दलिदर जैसा, तो वो चीज नहीं ले जाते होंगे तो उसके लिए आपको खराब लगता होगा। बात बुझ रहा है कि दैट यू कांट फाइंड देम इजीली, जिसको आप आसान से नहीं पा सकते हो, तब आपको क्या लगता होगा उस समय, ये तो आप बताएंगे ना। Does this make you angry, तब इस समय कहता है क्या ये आपको क्रोधित कर देता है। Does this make, this means क्या, जब आप भूल जाते हैं ना, forgotten, you have forgotten, जब आप भूल चुके हो, pack a few things, कुछ चीज को पैक करने जब आप भूल जाते हो, उसी के लिए प्रयोग क्या है this। Does this means वो घटना, this means कौन घटना, नहीं पैक करने भूल जाना। कहता है क्या पैक करने भूल जाना make you angry, आपको गुस्सा दिलाता है। Yes, sir. एंग्री मीन्स क्रोध, मैक एंग्री मीन्स क्रोधित करवाना हो ना, तो वही कहता है ये चीज आपको क्रोधित करवाता है। Yes, sir. तो दिस का अर्थ यहां क्या हो गया, फॉरगॉटन पैक अ फ्यू थिंग्स ना। दिस का अर्थ क्या हुआ, यही फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज को पैक करना जब भूल जाते हैं, वो चीज कहता है मैक यू एंग्री, आपको क्रोधित कर देता है। और डज इट मैक यू लाफ, या इससे आपको हंसा देता है। जब आप कोई चीज फॉरगॉट हो जाते हैं पैकिंग करना और अपने ट्रिप पर चले जाते हैं, वहां आपको नीड है उसका बहुत ज्यादा, जब आप खोजते हैं तो वहां आप लाफ करते हैं कि क्रोधित हो जाते हैं। आप लोग क्रोधित होते होंगे, हमको तो मजा लग जाता है। एट योरसेल्फ, अपने आप पर क्रोधित हो जाना ना। आगे कहते हैं अब नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मींस वर्णन, डिस्क्रिप्शन मींस कहता इस वर्णन को पढ़ें ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स। ऑथर कौन है, जेरोम के जेरोम, राइटर, ऑथर मींस राइटर, ऑथर मींस राइटर, हाँ। कहता हाउ द ऑथर यानी किस प्रकार राइटर एंड हिज फ्रेंड्स, और उसका फ्रेंड पैक, पैक किस प्रकार किया। देखो बकलेला सब कैसे पैक किया, आगे बढ़ो तो पता चलेगा। तुम लोग हंसते हंसते नहीं पूरा पेट फूल जाएगा तो मेरा नाम नहीं। चलो करो, आई सेड आई वुड पैक, ये है आइड, आइड का अर्थ होता है आई वुड, WOULD, आई वुड, हाँ इसको पढ़ते हैं आइड, आइड पैक मींस आई वुड पैक ना। आई सेड मैंने कहा, आइड पैक मैं पैक करूंगा। अब मैंने कौन है, जेरोम के जेरोम, कौन है, जेरोम के जेरोम। आई रादर प्राइड माई सेल्फ, रादर मीन्स मुझे वस्तुतः अपने आप पर गर्व है। आई रादर प्राइड माई सेल्फ, मुझे वस्तुतः अपने आप पर गर्व है। ऑन माई पैकिंग, अपने पैकिंग पर, कि मैं बहुत बढ़िया पैक करता हूं, मुझे पैक करने का ड्यूटी मिले तो मैं जबरदस्त पैक करूं। ये कौन कर रहा है, जेरोम के जेरोम, इसको पैकिंग पर गर्व है ना। आई रादर प्राइड, गौरव है, गर्व है, माई सेल्फ अपने आप पर, ऑन माई पैकिंग, मेरे पैकिंग पर। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो more about than any other person living। अपने आप ही बड़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है
कि पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, उन बहुत से चीजों में से एक है, दैट आई फील, जिसको मैं अनुभव करता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, मोर, ज्यादा, अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, अन्य जिंदा आदमी से ना। यहां देखिए, मोर अबाउट देन, THAN देन मीन्स से, हाँ, मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, अन्य व्यक्ति, जीवित व्यक्ति, एनी अदर पर्सन लिविंग मीन्स अन्य जीवित व्यक्ति से ज्यादा मैं जानता हूं, मैं अनुभव करता हूं। समझ में आया? ये क्या कर रहा है कि देखिए, ये लाइन को आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश, जो बच्चा की बहुत कम पढ़े ना, उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नवम पढ़ेंगे, छठा सातवां आठवां पढ़े नहीं, थोड़ा सा परेशानी होगी। परेशान नहीं होना है, फिर भी लगे रहेंगे, समझते समझते समझ जाएंगे, ठीक ना। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, उस बहुत सारे चीजों में से एक है। वो और काम बता रहा है, वो अपना बहुत सारे काम है, उन कामों में से कहता है उन बहुत सारे चीजों में से एक पैकिंग ही है, बहुत सारे कामों में से एक काम पैकिंग भी है। थिंग्स में से एक काम लेना चाह रहा होगा, ठीक ना। पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, उन बहुत सारे चीजों में से एक क्या है, वन ऑफ मीन्स में से एक, उन बहुत सारे चीजों में से एक पैकिंग है, दैट आई फील, आई नो, जिसको मैं अनुभव करता हूं, मैं जानता हूं, किसको, पैकिंग करना को, मोर, ज्यादा, किसके तुलना में, अन्य जीवित व्यक्ति के तुलना में, अबाउट, मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, अन्य किसी भी जिंदा व्यक्ति की तुलना में मैं ज्यादा जानता हूं पैकिंग करना। इतना गौरव है इनको, प्राइड अपने आप पर, और अपने से करा है, मैं अन्य जीवित व्यक्ति से ज्यादा जानता हूं ना पैकिंग करना। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, और मुझे खुद अपने आप पर आश्चर्य हो जाता है, मैं इतना बढ़िया जानता हूं, मेरा बढ़ियापन मुझे आश्चर्य में डाल देता है कि मैं इतना बढ़िया पैकिंग जानता कैसे हूं ना। वगैरह, इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, खुद परेशान कर देता है। समटाइम्स, कभी हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, किस प्रकार से कितनी चीजें हैं संसार में ना। I impressed the fact upon जॉर्ज एंड हैरिस, आ गया उसका दोनों इडियट, ठीक ना। इसका टू फ्रेंड्स है इस स्टोरी में, GEORG, जॉर्ज एक फ्रेंड हुआ और एक हैरिस, HARRIS, हैरिस। जॉर्ज और हैरिस ये दोनों इसका फ्रेंड्स है, किसका, जेरोम के जेरोम, एक तो जेरोम के जेरोम, दूसरा जॉर्ज, तीसरा हैरिस, दूसरा तीसरा जॉर्ज हैरिस, बोलो जॉर्ज हैरिस। अब कहता आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट, इन बातों को, पैकिंग के बातों को, फैक्ट में तथ्य होता है, बात होता है, कोई मैटर होता है ना, कि हम लोग चलो चकवा जंगल घूमने, तो ये फैक्ट बना, तो मैं आप लोगों को बोला, आप लोग प्लान बना लिया, हाँ सर चलिए कब चलेंगे, तो हो गया ये मैटर, एक फैक्ट। और इस पर मैंने आपको कहा, आप तैयार भी हो गए, आई इम्प्रेस्ड कर दिया आपको ना। आई इम्प्रेस्ड, मैंने प्रभाव डाला, द फैक्ट, इन बातों का, अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज के ऊपर, हैरिस के ऊपर, एंड टोल्ड, और कहा, पहले उनको अपने विश्वास में लिया, प्रभाव डालते हुए, मैंने ऐसा बताया कि मैंने उसको इम्प्रेस्ड हो गया, बात है। और मैंने कहा, क्या कहा इम्प्रेस्ड डालते हुए, देम, टोल्ड देम, उन लोगों को कहा, देम ये कौन है, जॉर्ज और हैरिस, नहीं समझ रहे बात। आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैं इन बातों का प्रभाव डाला, इम्प्रेस मीन्स किसी को प्रभावित कर देना बोल के, ठीक ना, मैंने उनको प्रभावित किया, द फैक्ट, आई इम्प्रेस द फैक्ट, मैं इन फैक्ट को पर प्रभाव डाला, अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, जॉर्ज और हैरिस के ऊपर इन बातों के प्रति प्रभाव डाला, एंड टोल्ड, और जब प्रभाव डाल दिया, पैकिंग से प्रभाव डाला मतलब अपना पैकिंग का बढ़ाई क्या होगा, दो चार टाइप का पैकिंग में, ऐसे क्या, वहां गया, यहाँ गया, फेंकने वाला नहीं होता है डॉक्टर, तो फेंक दिया दो चार बार, ठीक ना, कि मैं दिल्ली गया था, कलकत्ता गया था, तो उधर रामेश्वरम गया था, तो इस तरह पैकिंग किया था, ये फेंक दिया, उसको ऊपर इम्प्रेस्ड कर दिया, उसके बाद उसको कहने लगा एंड टोल्ड, और तब मैंने कहा, इम्प्रेस पहले का डाल दिया, उसके बाद एंड टोल्ड देम, और उनको क्या कहा कि दे हैड बेटर, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा बात था कि लीव द होल मैटर एंटायरली,
ये पूरा मैटर छोड़ दो। LEAVE मीन्स छोड़ना, लीव मीन्स LIV मीन्स रहना। लीव LEAVE, लीव द होल मैटर, पूरे मैटर छोड़ दो मेरे ऊपर। कौन मैटर? पैकिंग का। हाँ, लीव द होल मैटर एंटायरली, एंटायरली मीन्स पूरी तरह से। लीव द होल मैटर एंटायरली, पूरा मैटर यानी पूरा काम, पूरी बात को छोड़ दो पूरी तरह से, एंटायरली। किस पर? टू मी, मेरे ऊपर। किस चीज का यहाँ एंटायरली छोड़ने का रहा? द होल मैटर या कौन सा मैटर है? पैकिंग। मैंने वो तीनों मिलकर के जॉर्ज हैरिस और जेरोम कहीं जाने वाला है, ठीक ना। और वही कहता है कि पैकिंग का मैटर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पैकिंग कर दूंगा। They fell into the suggestions, और वो सलाह को मान लिया। फेल इंटू द सजेशन में सलाह मान लिया। फेल इंटू, ये फेल इंटू का अर्थ एक्सेप्टेड, देखिए यहां भी लिख दिया है। फेल इंटू मीन्स हियर एक्सेप्टेड, यहां जो प्रयोग किया गया एक्सेप्ट के लिए, केवल इस कहानी में ना। कहते हैं दे फेल इंटू द सजेशंस, उन्होंने सलाह को एक्सेप्ट कर लिया विथ अ रेडीनेस, आराम से, रेडीनेस के साथ। बात बुझे? दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, और वो क्या था? अनकैनी, अजीब सा लगा मुझे। वेड लगा, WIRD, वेड, स्ट्रेंज। अनकैनी मीन्स अजीब सा लगना, अनकैनी मीन्स अजीब सा लगना। रेडीनेस कहता है वो इतना फुर्ती, रेडी, तैयार होकर तत्परता से। सजेशन विथ अ रेडीनेस, आपको थोड़ा गिजा के मिस हो जाता है। याद रखिए, दे फेल इनटू द सजेशन, उन्होंने सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया विथ अ रेडीनेस, तुरंत, फुर्ती से। रेडी तैयार हो गया, मतलब तुरंत, फुर्ती से ना। दैट हैड समथिंग अनकैनी, जो अजीब सा लगा अबाउट इट, इसके विषय मुझे अजीब सा अनुभव हुआ। अरे हम बोले और तुरंत ये लोग कहते हाँ ठीक आप ही कीजिए। बात है ना, मैंने बोला नहीं कि बेटर होगा कि तुम मेरे ऊपर मैटर छोड़ दो इटो, तो दोनों बोलता ठीक आप ही कीजिए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, अब जॉर्ज क्या अपने आप को फैला लिया एक चेयर पर। एक चेयर था, चेयर पर जाकर बैठ गया होगा गदरस से, और ऐसे कर लिया, बोला अब तुम करो उधर काम, ठीक ना। क्या बोला कि ठीक है, छोड़ दिया तेरे ऊपर मैटर। जॉर्ज स्प्रेड, जॉर्ज ने फैला लिया हिमसेल्फ, अपने आप को, ओवर द इजी चेयर, एक आराम वाला कुर्सी पर, व्हील चेयर पर। एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, हैरिस भी उधर जाकर बैठ गया और अपना पैर को कहां रख दिया? टेबल पर, वो भी आराम से सो गया। ठीक दोस्त, जेरोम करो तू पैकिंग, बिकॉज यू आर बेस्ट पैकर। अब आगे क्या होता, आगे बढ़े। आगे कहता है दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, कहता है ये नहीं था, हार्डली निगेटिव के सेंस में, दिस वॉज नॉट, समझ लीजिए दिस वॉज नॉट, ये नहीं था व्हाट आई इंटेंडेड, कि मेरा जो इरादा था, कि मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं उनको बोलूं मैं बढ़िया पैकर हूं, तो वो दोनों बैठ जाएगा और कहेगा ठीक है तब तुम्हें पैकिंग करो। जैसे मैं बोल दिया मैं बढ़िया टीचर हूं, मैं आप लोग को जो है ना ट्रेनर हो, बढ़िया ट्रेनर हो, तो आपको जो है कुदाल चलाने में सिखा दूंगा, तो आप कहेंगे आप बढ़िया ट्रेनर, तो आप कुदाल चलाइए, ठीक है हम लोग बैठते हैं। तब अब गड्ढा खोदना है, मैं बोला ठीक है मैं बहुत बढ़िया ट्रेनर हूं, मैं कुदाल बहुत बढ़िया चलाने जानता हूं, तो मतलब हुआ कि मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग कोड़ना, तब ना आप हमको बढ़िया समझे, एक्सपर्ट समझे। लेकिन आप लोग क्या किए, बोले ठीक है आप बढ़िया कोड़ने जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग बगल में बैठ के बोले कोदरा दे दिया, हमको बोले कोड़िए, तब गड्ढा करना था, हमको कोड़ना पड़ गया। वही सोचा मैं बढ़िया पैकर कहूंगा, अपने आप को बड़ाई करूंगा, ये लोग के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ये लोग बोलेगा ठीक है तब बताओ हम लोग करते हैं, तू बताते चलो बैठ के। तो ये लोग उल्टे क्या हुआ, बैठ गया और बोला ठीक है तब तुम भी पैकिंग करो, वो लोग अलग समझ लिया। कहता है दिस वाज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड, ये नहीं था, हार्डली मींस वाज नॉट, हाँ ये नहीं था जो मेरा इरादा था, व्हाट आई हैड मीन्ड, मेरा जो मतलब था, ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, वाज वो यह था कि दैट की आई शुड बॉस, मैं बॉस होऊंगा द जॉब, इस काम का, एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पैटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, वो शुड पोटर अबाउट, वे लोग ही छोटा मोटा काम करेगा अंडर माई डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन के अंडर,
बात है ना, ये सोच लिया था। क्या सोचा था? व्हाट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स, मेरा जो मतलब था निश्चित रूप से, वाज दैट, वह यह था कि आई शुड बॉस, कि मैं मालिक रहूंगा द जॉब, इस काम का। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट, और छोटा मोटा काम किसको करना चाहिए? हैरिस और जॉर्ज को ये छोटा मोटा काम करना चाहिए। पोटर अबाउट में छोटा मोटा काम करना, बात है। ये छोटा मोटा चीज कौन करे? जॉर्ज हैरिस। कैसे करे? कहता अंडर माई डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन के देख, मतलब मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करे वो लोग। लेकिन कहता आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन, कहता मैं पुश करूं, बीच बीच में ठेल दूं, देम उन दोनों को, असाइड अगल बगल, कभी अबे ऐसे करता है ना, अबे ऐसे करना चाहिए है, तुमको मालूम नहीं है, ऐसे ऐसे करो पैक, तो ये पुशिंग करना हुआ, ठीक ना। बीच बीच में क्या करे? पुशिंग करे उन लोगों को, कैसे करो ऐसे करो। मैं ये प्लान बना के बोला था, लेकिन वो लोग तो हमको काम करने दे दिया, लोग बैठ गया बगल में, वही साइड में अगर बगल ठेल देना। आई पुशिंग देम, उन दोनों को मैं पुश करता, धक्का मारता साइड इधर उधर, एवरी नाउ एंड देन, यदा कदा, नाउ एंड देन मींस यदा कदा, बीच बीच में, नाउ एंड देन मींस यदा कदा, मैं यदा कदा क्या करूं? उन लोगों को पुश करूं विथ ओह यू हियर लेट मी डू इट, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, मुझे करने दो, तब मैं बीच में उसको बोलूं ना। कहता ओह यू, देखते हैं ये क्या, नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या बोलते हैं? इसको पढ़ेंगे ओह यू हियर लेट मी टू डू इट, यार मुझे करने दो, लेट मी डू इट, मुझे करने दो, मैं बताता हूं, देखो ऐसे करो, ऐसे पैकिंग करो, ऐसे पैकिंग करो, और मैं बॉस बन करके इस तरह बीच बीच में करता। देयर यू आर सिंपल एनफ, अरे ये तो बहुत सिंपल है यार ना, देयर यू आर, तुम सिंपल एनफ, इतना साधारण काम नहीं कहता है, दोस्त लोग को नहीं कहता, अरे तोरा ये तो एकदम सिंपल है, वही कहता है देयर यू आर सिंपल एनफ, इतना साधारण काम है, रियली टीचिंग देम, और वास्तव में उन लोगों को मैं पढ़ाने लगता, सिखाने लगता, मतलब उसका बॉस बन जाता ना, रियली टीचिंग देम, एज यू माइट से, जैसा तुम कहता, देयर टेकिंग इट इन द वे, लेकिन देयर टेकिंग इट इन द वे, दे डिड इरिटेटेड मी, देयर नहीं होना चाहिए, ये मिसिंग लग रहा है, सीधे दे होना चाहिए, दे टेकिंग इट इन द वे, कहता उन लोगों ने इस प्रकार लिया कि दे डिड इरिटेट मी, उन लोगों ने मुझे चिढ़ा दिया, मतलब गुस्सा दिया, इरिटेट मींस, कोई कहता इस तरह उन लोगों ने लिया कि हमको गुस्सा दिया, वो तो अलग ढंग से ले लिया, हम तो ये प्लान बना करके उसको बोला था कि मैं बढ़िया पैकर हो ना, मैं पूरा इंप्रेशन डाला, तो वो लोग लेकिन इस तरह ले लिया, दोनों बैठ गया और बोला ठीक है ठीक है आप ही कीजिए, तो मैं तो चिढ़ गया कि अब मैं काम करो और वो मुझे देखेगा। आगे देखिए क्या कहता है, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर, कोई चीज नहीं है, यहां ध्यान दीजिए, देयर इज नथिंग, दुनिया में कोई चीज नहीं है, डज इरिटेट मी, जो मुझे इरिटेट करे, मोर ज्यादा, देन सीइंग अदर पीपुल सिटिंग, किस चीज से? तो देन से, किस चीज से? तो सीइंग अदर पीपल, अन्य लोग देखे, सिटिंग बैठकर, अबाउट डूइंग समथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, यहां तो समझ में आ गया? हाँ सर। थोड़ा खांसी परेशान कर रहा है, एक दो दिन करेगा, और वह कहता है देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन, मतलब कोई चीज नहीं है जो मुझे ज्यादा इरिटेट करे, मोर ज्यादा इरिटेट करे, देन से, किस चीज से? फलना चीज से, नहीं कहता फलना चीज से ज्यादा मुझे इरिटेट करने वाला कुछ नहीं है, और वो फलना क्या है? तो सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करने वाला बैठकर मुझे देखे, व्हेन आई एम वर्किंग, और मैं जब काम कर रहा हूं,
इस घटना से ज्यादा मुझे इरिटेट करने वाला दुनिया में कुछ नहीं है। मतलब जेरोम के जेरोम करेंगे, मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन मैंने गुस्सा, इरिटेशन मीन्स गुस्सा। तो कहता है सबसे ज्यादा मुझे इरिटेट तब होता है, इरिटेशन तब होता है कि जब मैं कुछ वर्क करूं और कोई बैठे रहे और कुछ नहीं करे और मुझे काम करते हुए देखे, वो ये चीज मुझे पूरा गुस्सा। मैं काम कर रहा हूं, कोई बगल में बैठ के मुझे टुक टुक देखे, ये चीज मुझे बहुत गुस्सा। बात है, तो कहता है उससे ज्यादा मुझे गुस्सा आने वाला कोई चीज नहीं है। अब गौर से सुनना, there is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing। बैठ करके अन्य लोग देखे about doing nothing, और वो कुछ नहीं कर रहा हो, मतलब बिना कुछ करने वाला, नहीं कुछ करने वाला आदमी बैठ कर देखे। when I am working, जब मैं काम कर रहा हूं उस समय देखे। इस चीज से मुझे ज्यादा इरिटेट करने वाला कोई चीज नहीं है। उनके लाइफ में सबसे ज्यादा इरिटेशन क्या है कि व्हेन आई वर्क, जब मैं काम करता हूं, एंड अदर पीपल सी, अदर पीपल सी, अन्य लोग देखता हो, सिटिंग एंड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करते हुए बैठकर अगर अदर पीपल मुझे देख रहा हो तो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन होता है इस चीज से। यहां तक समझ में आया? अभी तक घटना क्या हुआ, अब आगे नहीं पढ़ाऊंगा, यही तक आप लोग को पूरा अभ्यास करके लाना है, एक एक लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ के आना है, ठीक ना। पूरे में क्या हुआ, पूरा सबसे पहले बताया ट्रिप पर आप कभी गए हैं, ट्रिप पर जब गए तो आपको पैकिंग करने के लिए मिसिंग हुआ, जब वो मिसिंग हो गया और आप जान गए आपको जिसका बहुत ज्यादा नीड था और आप मिस कर गए, तब उस समय आपको इरिटेशन होता है कि योर सेल्फ पर लाप आता है, हंसी आती है ना। तो अब अपनी अपनी दशा है, क्या हुआ है, तो कहता है इसको पढ़ो, 3 फ्रेंड्स के विषय में है। वो लोग एक ट्रिप पर जाते हैं और ट्रिप पर जाने के पहले पैकिंग करते हैं, पैकिंग से संबंधित क्या क्या घटना घटा है उसके विषय में बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले उभर कर आता है ऑथर, राइटर। हु वाज ऑथर? जेरोम के जेरोम, वही ऑथर ना, अभी भी है वही ऑथर इस स्टोरी का, इसलिए ऑथर वाज नहीं होता है, इज होता है, क्योंकि ऑलवेज ऑथर ऑफ द स्टोरी पैकिंग इज जेरोम, नॉट वाज। वाज होता मीन्स वो था लेकिन अभी वो नहीं है, वही है आज भी, पैकिंग का अभी भी ऑथर वही है, ठीक ना। तो पैकिंग का ऑथर वो है और वो यहाँ कह रहा है कि एक बार की कहानी है, हम लोग पैकिंग करने जा रहा था तो मैंने कहा आई पुट से, अपने दोस्त से कहा, फ्रेंड से, क्या कि इट वुड बी बेटर लीव दिस होल मैटर ऑन मी, मेरे ऊपर छोड़ दो। तो वो लोग क्या किया, रेडीनेस मेरे ऊपर छोड़ दिया, तत्परता से मेरे ऊपर छोड़ दिया। एक स्प्रेडिंग कर गया ना, वन सिट ऑन चेयर, व्हील चेयर और इजी मूविंग चेयर पर, और दूसरा भी अपना लेग को टेबल पर रख दिया ना, और वो भी बैठ गया आराम से, बोला ठीक है करो आप आराम से करो, तो बढ़िया एक्सपर्ट हो तो ही करो। अब इसको गुस्सा आ गया, क्योंकि चाह रहा था कि मैं इस मैटर का बॉस रहूं, मैं अपना इंप्रेशन डाला इन लोगों के ऊपर कि मैं बढ़िया पैकर हूं, तो ये लोग सोचेगा कि ठीक है तो बढ़िया पैकर है, तो आप बताइए हम लोग करते हैं, आप बैठे रहिए बगल में। तो उल्टा वो लोग कर दिया, वही लोग बैठ गया, बोला ठीक है बढ़िया पैकर है तब पैक कीजिए। तब तो इसको गुस्सा आ रहा है, सबसे ज्यादा गुस्सा इसी काम में आता है। तो यहां तक हम लोग आए और आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।